स्वागत है आप सभी का इस छोटे से मंच पे। दोस्तों, एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार किसने किया है? ईडी ने। ईडी किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और जिससे दुश्मनी हो उसके घर सीबीआई ईडी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है एक मामले में। उनसे पूछताछ चल रहा है। लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। एक कथा कथित जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बाइज की थी और उसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। और एक और मामला उन्होंने लगाया कि दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कंट्रोल में ये जो संस्थाएं काम करती है, वो भला क्यों न जाए, उनके इशारों पर क्यों न नाचे। तो जानते हैं दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है और जो उसके पक्ष में नहीं बोलता है, बहुत सारे समाचार एजेंसियां हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, द वार हो गया, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ क्लिक हो गया, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे चैनल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोलती है। उनके घर पे छापा पड़ता है, उनके घर पे रेड पड़ती है, उनके घर पे सीबीआई ईडी न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आती है। तो फिलहाल नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और दाऊद इब्राहिम के संबंधों के मामले में। दोस्तों, आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठा था तो किस तरीके से गोदी मीडिया चैनल अपने चैनल पे चिल्ला रहे थे और किस तरीके से ये शख्स आपके सामने जो दिख रहा है वो 1 हफ्ते तक जेल में बंद था। उसका कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पे आरोप था किसी के आत्महत्या करने का, किसी के आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप था। तो ये गोदी मीडिया पत्रकार जो हैं आपको इसी चीज़ों में फंसाए रखेंगे, मेन मुद्दे से भटकाए रखेंगे। यहाँ तक कि संजय राउत को भी जब उनके बेटे की शादी थी, उन्हें धमकियाँ मिल रही थी कि आप महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिराइए। उन्हें तरह तरह की धमकियाँ मिल रही थी, वो झुके नहीं। तो तमाम ऐसे बड़े नेता को कटघरे में किया जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां उनके घर पे रेड डाला जाता है, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, ईडी आती है। और आप जानते होंगे हाल ही में शाहरुख खान के बेटे को भी गलत तरीके से फंसाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने उन्हें फंसाया था। वहाँ के जोनल अधिकारी थे समीर वानखड़े, उन पे भी कई आरोप लगे थे। नवाब मलिक ने उनका भी खुलासा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो गुनाहगार लोग हैं, जो मर्डरिस्ट हैं, रेपिस्ट हैं, उनका ही समर्थन करती आई। तो आप जानते ही हैं कि इस तरीके के पार्टियां जो हैं देश के भलाई के क्या काम करेंगी। इस तरीके का जो नेता हैं जिन्हें 12th के बाद इंटर बताते हैं, वो आपके लिए, आपके बारे में क्या सोचेंगे? वो अपने बारे में ही सोचेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल महाराष्ट्र में यही हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके घर पे सीबीआई की रेड आ जाती है, ईडी की रेड आ जाती है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं आ जाती हैं। तो यही है हमारा सरकार। दोस्तों, हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम युवा ही इस देश का भविष्य हैं। अगर हम और आप चुप रहेंगे तो इस देश का क्या होगा दोस्तों? हमारे आने वाली नस्लें बहरी और गूंगी पैदा होगी। अगर हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, सर झुका कर जिएंगे, तो कल फिर लाठी खाने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आप सड़क पे आएंगे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार होगी तो आपको लाठियों और गोलियों से स्वागत करेगी। ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद कीजिए जो सिर्फ ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। हमें पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए जो एक साथ मिलकर चले, साथ में प्यार मोहब्बत और भाईचारे का मोहब्बत हो। ऐसी पार्टीज़ को हम समर्थन करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में
और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्री है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।